मुसलमान बढ़ रहे हैं, मुसलमानों की कसरत है, मुस्लिम ममालिक है, एटमी ताकत है, अपने हथियार हैं, अपने पास हर किस्म की जदीद सहूलियात मौजूद है, लेकिन अफसोस तो इस बात पर है कि उनकी मदद करने को कोई तैयार नहीं, अपने ही मुल्क के अपने ही मसाइल में ऊंचे पड़े हैं। लेकिन ये अफसोस की बात है कि मुसलमानों का ये हाल क्यों हुआ, इसकी वजह क्या हुई? दिन ब दिन अगर देखा जाए तो इसराइली यहूदी मुसलमानों का खून खराबा कर रहे हैं और मुसलमानों के बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, खून की नदियां बह रही हैं, उन पर दिन दिहाड़े बम बरसाए जा रहे हैं और साथ साथ जमीनी जंग वो भी जारी है। शायर ने क्या खूब कहा, शायर लिखता है, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है मिट जाता है, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है मिट जाता है, खून फिर खून है, बहता है जम जाता है। ये कोई फलस्तीनी जो मुजाहिदीन है कोई आम इंसान नहीं है, हैं थोड़े से एक मुट्ठी भर हैं और इतनी बड़ी कुव्वत, इतनी बड़ी ताकत उनके मुकाबले में है, लेकिन फिर भी उनको खत्म करने से आजिज है। उनके अंदर ईमान की कुव्वत मजबूत है, उनके अंदर ईमान की ताकत मजबूत है। क्यों ना हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ फरामीन याद आते हैं। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं के बारे में इरशाद फरमाया था। फरमाया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना कि मेरी उम्मत के एक गिरोह के लोग मुसलसल अल्लाह के हुक्म पर लड़ते रहेंगे और अपने दुश्मनों को दबाते रहेंगे और उनकी मुखालफत करने वाले नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। उनकी मुखालफत जितनी उनकी मुखालफत कर रहे हैं, चाहे वो ज़ाहिर मुसलमान बने हुए हैं जो मुखालफत अंदर से कर रहे हैं, चाहे यहूदी हैं, चाहे कोई भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए कि वो नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे जहां तक क्या क़यामत आ जाए, जहां तक क्या क़यामत आ जाएगी और इसी हालत पर कायम हो दायम होंगे। एक और मकाम पर दिमिश्क और बैतुल मक़दिस के तराफ़ कनाफ में जिहाद करने वालों का जिक्र फरमाया। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया मेरी उम्मत में से एक गिरोह, एक इलाका, उस गिरोह कहते हैं बहुत बड़ी जमात को जिसमें काफी लोग आ जाएं, फरमाया एक गिरोह दिमिश्क के दरवाजों पर और उसके अतराफ यानी उसके आस पास में, इसी तरह बैतुल मक़दस के दरवाजों तो उसके कुर्ब जवार में जिहाद करता रहेगा। उन्हें रुसवा करने की कोशिश करने वाले कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। उनकी गैर मुतज़लज़ल उनमें ऐसी हिम्मत और कुव्वत होगी कि उनके जज्बों को, उनकी हिम्मतों को, कुव्वतों को कोई भी ताकत कमजोर नहीं कर सकेगी और किसी का ताउन न करना। हाँ, हम जो कहते हैं कि मुसलमानों को देखें, मुसलमान ममालिक ने ताउन को नहीं कर रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा गए कि अगर उन्हें कोई ताउन न भी उनके साथ करेगा तो फिर भी उन्हें कुछ झुका नहीं सकेगा और वो क़यामत तक हक पर डटे रहेंगे और दुश्मनों पर गालिब रहेंगे। यह शान उन फलस्तीनी मुजाहिद की, छोटा छोटा बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी हाथ में पत्थर लिए फिर रहे हैं। सिर्फ दुश्मन छोटे बच्चे के हाथ में पत्थर कितना दूर गिरेगा, लेकिन ईमान की ताकत है, जज्बे जिहाद है। अगर हम जिहाद नहीं कर सकते, हालांकि जिहाद उम्मत पर फर्ज हो चुका है, उलमाए किराम ने जिहाद फर्ज होने का ऐलान फरमा दिया है और उम्मत पर, तमाम मुसलमानों पर, तमाम दुनियाए मुसलमान पर ये जिहाद फर्ज हो चुका है। या कम अज कम जिहाद से भी नहीं कर सकते, रुकावटें मौजूद हैं, लेकिन हम अमली जिहाद को करें ना, उसकी तरफ भी बढ़ेंगे। अमली जिहाद क्या है? और शायर लिखते हैं, एक बार और भी बदहा से फिलिस्तीन में आ, एक बार और भी बदहा से फिलिस्तीन में आ, रास्ता खड़े हैं अभी तक इतनी ताकतों के बावजूद। उन मुजाहिदीन ने कुफ्फार की, इसराइलियों की ईंट से ईंट बजा दी, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन हमेशा वो कुव्वत पर कायम रहेंगे। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि वो ता क़यामत अपनी बात पर डटे रहेंगे, वो शिकस्त नहीं खाएंगे, ईमान पर कायम रहेंगे। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि हम आवाज उठाते नहीं, हम अमली बाइकाट नहीं करते। अल्लाह अकबर, फलस्तीन और गजा के बेगुनाह मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है। आलमी बरादरी जो कहते हैं कि इंसानियत के बड़े हकूक हैं, इंसान की खून की बात करनी चाहिए, बड़े बड़े इदारे कायम हैं दुनिया में, लेकिन अफसोस इस बात है वो भी इस पर कदम नहीं उठा रहे,
उस जुल्म में वो भी साथ शरीक हो चुके हैं। लेकिन अगर वो चाहें कि जुल्म नहीं रोक सकते हैं, लेकिन ये याद रखें बतौर मुसलमान हमारा यह हक बनता है जिस तरह मुमकिन हो सके हम उनके लिए आवाज हक बुलंद करें, हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए आवाज हक बुलंद करें। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वला तरकनू इल्लल लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, और जालिमों की तरफ न झुको कि तुम्हें आग छुएगी। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तुनसरून, तो अल्लाह के सिवा तो तुम्हारा कोई हमायती नहीं, फिर मदद न पाओगे। ये कहीं तुम न सहारा लेना, झुक न जाना, तुम जुल्म करने वालों के साथ मिल न जाना। लेकिन अगर तुम जुल्म करने वालों के साथ मिल गए फिर तुम्हारा कोई हामी और नासिर नहीं होगा। अल्लाह पाक ही वाहिद है जो बंदों की मदद करता है। इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया जालिम का साथ देने वालों को भी सजा वही दी जाएगी जो जुल्म मजलूमों पर जालिम कर रहे हैं, और आग भी छू लेगी जब तक तुम उनके करीब से न होगे। लेकिन आज देखें तो हमारे हुक्मरान हो चाहे कोई हो, वो उन लोगों से मुकम्मल ताउन में है, उन लोगों के साथ मुकम्मल रास्ते में है। ऐसा करना मुनासिब नहीं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, फरमाया जब अल्लाह पाक का कुरान और उसकी आयत पहुंच जाए तो फिर उसके बाद जालिम को उनके साथ बैठना भी मना है, जालिम से ताउन करना ही मना है, और यहाँ तक उनके साथ बैठने से मना फरमा दिया। और एक और मकाम पर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम क़रीबिन यंक़लिबून, करीब जान लेंगे कि जुल्म करने वाले कि उन्हें किस पहलू पर लिटाया जाएगा, उनके साथ कैसा सलूक किया जाएगा। ये कुरान पाक का हुक्म है। वो जो बस्तियां आज जुल्म कर रही हैं, वो जो लोग आज उम्मत मुस्लिमा पर फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं, कि याद रखें वक्त बदलने में देर नहीं जाएगी। एक वक्त आएगा वो ऐसे आजाद में जकड़े जाएंगे तो उनका नाम निशान बाकी नहीं रहेगा। असल में हमने साथ ये भी समझा, हमें भी साथ अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है उन लोगों के शियाब इस्तेमाल नहीं करना, उनके साथ अपनी अमली बाइकाट करना है, ताकि वो अगर देखा जाए तो अगर देखें तो हम कहते हैं फलस्तीन वो जो इसराइल है छोटा सा मुल्क है और वो मुसलमानों पर गालिब है, उसकी वजह क्या है? हम उन्हें पैसे कोई देते, हम तुमको कोई हथियार वगैरह नहीं बेचते, ना कोई जहाज वगैरह बेचते, वजह क्या है? तो भाई वजह यह है कि तुम सारी अशियाओं को इस्तेमाल कर रहे हो। बच्चा पैदा होता है वहां से लेकर मरने तक उनके ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे खाने के अशियाओं, चाहे पीने के अशियाओं, चाहे कोई भी ड्रिंक्स हो, तो मुकम्मल तौर पर हम उनके ही वो ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई तुम्हारा एक एक ब्रांड, एक एक पैसे, एक एक रुपया जब वो टैक्स करता है तो इकट्ठे होकर उनके अकाउंटों में जाते हैं। इसी तरह वो जालिम मजबूत होते जा रहे हैं और हम उनमें गुनाहगार ठहर रहे हैं। क्यों? कि हम उनकी वो अशिया इस्तेमाल कर रहे हैं और हम बर्बादी के जाने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह पाक ने एक और जगह इरशाद फरमाया कि हम किस तरह उनकी मदद कर सकते हैं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है क़ालू इन्ना मुहलिकू अहली हाज़िल क़रिया इन्न अहलहा कानू ज़ालिमीन, उन्होंने कहा हम जरूर उस शहर वालों को हलाक करने वाले हैं, बेशक उस शहर वाले जालिम हैं। तो बहुत सी पुरानी आयात इस हकीकत को बयान करती हैं कि जुल्म चाहे इनफरादी तौर पर हो या मुकम्मल इनफरादी सतह पर हो, तो जुल्म जुल्म होता है और उसकी मजम्मत है, और जुल्म जो है उसकी माफी नहीं। और जो उनके साथ मिलते हैं और किसी भी हवाले से मदद करते हैं वो भी जालिम ही कहलाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और ऐसी बातें इरशाद फरमाए हमें डर जाना चाहिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मजलूम की बददुआ से और उसकी पुकार से डरो, मजलूम की बददुआ और उसकी पुकार से डरो, क्योंकि उसकी दुआ अल्लाह पाक की बारगाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं, कोई हिजाब नहीं होता, बल्कि वो सीधा अर्श तक पहुंचती है और अल्लाह पाक उनकी दस्तगीरी फरमाता है। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया फयौमा इज़िन ला यंफउल लज़ीना ज़लमू मअज़िरतुहुम वला हुम मुस्तअतबून, तो उस दिन जालिमों को उनका माफी मांगना न बना देगा। अब जुल्म कर रहे हो, अब उन जालिमों की हेल्प कर रहे हो, उनके साथ मिल रहे हो, उनकी कुव्वत में इजाफा कर रहे हो, उनकी कीमत में, उनकी ताकत में इजाफा कर रहे हो, तो अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है तो उस दिन जालिमों को उनका माफी मांगना नफा न देगा और न उनसे रजू करने का मुतालबा किया जाएगा। चाहे वो पूरी दुनिया की दौलत में आए तो फिर भी उन्हें माफी नहीं मिलेगी।
आज भी इसराइल जो है वो अहले गजा पर जुल्म और सितम कर रहा है और उम्मत मुस्लिम इस पर खामोश है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 चीजों से मना फरमाया। अरे फरमाया 7 कामों में ना पढ़ना, इन 7 चीजों को बल्कि तुम्हें अमल करना है, इसके बरक्स काम नहीं करना। वो 7 चीजें कौन सी जिन पर अमल करना है? फरमाया महबूब आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि जनाजे के साथ चलना, जनाजे के साथ चलना। लेकिन आप आज अगर हम देखें, हम जनाजे के साथ चलते कोई नहीं है, बल्कि हम तो सिर्फ करें तो बस बरादरी के लिए करते हैं, चाहे कोई बातें ना करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मरीज की मिजाज खुशी करना, कोई बीमार हो जाए उसको पूछने चले जाना। लेकिन आज हम पूछने उसे ही जाते हैं जो रिश्तेदार हो, बकिया पड़ोसी को भूल जाते हैं, जिससे सलाम दुआ नमाजी को भूल जाते हैं। भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म सबके लिए फरमा दिया तो कोई बीमारों से पूछने के लिए जाना, और फरमाया दावत कबूल करना। कोई दावत दे, गरीब की दावत को ठुकरा दे, अमीर दावत दे तो कबूल कर ले कि वो अमीर है। ना, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जब तुझे कोई दावत दे उसकी दावत को कबूल करना। और फरमाया मजलूम की मदद करना, मजलूम की मदद करना, तो कसम पूरी करना, जब कोई कसम उठा ले उस कसम को पूरा करना, और सलाम का जवाब देना, और छींक पर यरहमुकल्लाह कहना। ये बुखारी शरीफ की हदीस थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीजों का हुक्म फरमाया कि इन पर अमल करना है और इनसे बचना है, और इसमें ही हमारी आखिरत की भलाई है। अल्लाहु अकबर। उम्मत मुस्लिमा की वजह क्या है कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से उम्मत मुस्लिमा आज इतनी कमजोर पड़ गई है, इनकी ताकतें कम हो गई हैं? वो क्या वजह है उसके मुताबिक आज हम सुनते हैं। इंतशार हो चुका है और फिरकों में बढ़ते जा रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार में कमी हो गई है, और अपने अपने अकायद और अपने नजरियात निकाल लिए हैं। अगर अल्लाह पाक की फरमाबरदारी उम्मत करती रहती, नबी करीम और सहाबे किराम के रास्ते पर गामजम रहती, तो जरूर इस उम्मत के पास हुकूमत होगी। वही सहाबे किराम थे, वही जिन्होंने ये ईरान और बड़ी बड़ी सल्तनत को गिरा दिया, उन्हें पाँव के नीचे लेकर आ गए। उनके पास कोई एटमी ताकत तो नहीं थी ना, उनके पास कोई ज्यादा ताकत तो नहीं थी, बड़ी टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, लेकिन ईमान की कुव्वत मौजूद थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पक्का सच्चा प्यार मोहब्बत था, और दीन इस्लाम पर बढ़ मिटने के लिए प्यार थे। लेकिन अफसोस हमारे इत्तेहाद और इत्तिफाक जैसे ही खत्म होता गया, इस आजमाइशों में हम पढ़ते गए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान आपस में ऐसे हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ लिए और आपस में पूरियों को मिला दिया और फरमाया मुसलमान एक जिस्म की तरह है। अगर मुसलमान के जिस्म के हिस्से में दर्द हो, कोई तकलीफ हो, तो पूरे जिस्म को बुखार आ जाता है, उसमें तकलीफ आ जाती है। ये मुसलमानों की मिसाल है। लेकिन अगर हम देखें तो हम मुसलमान इससे दूर होते गए, हमने मफाद परस्तियां आ गई हैं, हमने अपनी फायदे आ गए हैं, और जिसकी वजह से हम आजमाइशों में पढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा, आप अल्लामा इकबाल लिख गया अखुवत इसको कहते हैं कि चुबे कांटा जो काबिल में, काबिल अफगानिस्तान का कैपिटल है, तो फरमाया आप देखते हैं अखुवत भाईचारा इसको कहते हैं कि कांटा चुबे जो काबिल में, तो हिंदुस्तान भर पीरो जवान बेताब हो जाए। पीर कहते हैं बुजुर्ग को, बूढ़े को, जवान कहते हैं नौजवान को। आप फरमाते अगर कांटे मुसलमान को चुभ जाए, लाखों मील का सफर हो और दूर सफर हो, वो भी काबिल में अगर एक कांटा मुसलमान को चुभ जाए, तो हिंदुस्तान हर मुसलमान चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो वो बेताब हो जाए। लेकिन आज हमारी हालत क्या है, हम में से हाथ खत्म हो गया, खून कहते हैं खून पतले हो गए। पतले होने की वजह यही है तो हमारे आपस में जो मोहब्बतें हैं वो सिर्फ अपनी कुव्वत पर, अपनी ताकत और अपने पैसे पर रह गई। अगर कोई हमारी मोहब्बतों का जरिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात होती, वही हमारी मोहब्बतों का जरिया अल्लाह पाक की मोहब्बत होती, अल्लाह पाक की इताअत और फर्माबरदारी होती, फिर जरूर हम इस शिकस्तहारी का शिकार न होते, हम ऐसे न बढ़ते। इसलिए आज भी वक्त है, आज भी सुधरने का वक्त है। तो वक्त यही है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पक्की सच्ची मोहब्बत करें और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इरशादात फरमाए उन पर अमल करें। आखिर में हम दो चीजें सुनते चलते हैं। एक ये हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर सहाबी रसूल हैं, मुसलमानों के दूसरे खलीफा हुकूमत फारूक आजम के शहजादे हैं, रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے، توجہ فرمائی، انہوں نے ارشاد فرمایا اے مہاجروں کی جماعت، اے میرے صحابہ، 5 چیزیں ایسی ہیں جب تم ان میں مبتلا ہو گئے تو ضرور تم سے ان کا حساب لیا جائے گا، دنیا میں بھی حساب اس کا ہوگا اور آخرت میں حساب ہونا ہی ہوگا۔ وہ 5 چیزیں ہیں، آج ہم کے پاس یہ 5 چیزوں کا فارمولہ ہے، اگر ہم نے اس کو اپنا لیا تو ہم ابھی بھی ترقیاں کر سکتے ہیں، ابھی ہم میں اتحاد اتفاق پیدا ہو سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں وہ برے اعمال اور فالتو تک رسائی پائے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو 5 باتیں ہیں وہ تمہارے میں نہیں آنی چاہیے ورنہ بڑا سخت حساب ہو جائے گا۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کسی قوم میں بے حیائی اور بدکاری وغیرہ اعلانیہ ہونے لگتی ہے، دیکھ لیں آپ بے حیائی پھیل گئی ہے، بدکاری پھیل گئی ہے تو ہوتا کیا ہے، تو فرمایا تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے ہوئے لوگوں میں نہیں ہوتی۔ پیچھے دیکھیں کورونا آیا، کتنی بیماریاں ہیں، ایسی کیسی نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں، لوگوں پہلے امتوں میں پہلے لوگوں میں موجود نہیں تھی، تو یہ کس وجہ سے آئی ہے؟ اس کی وجہ ایک ہے بے حیائی عام ہو گئی ہے اور ساتھ ہی بدکاری عام ہو گئی ہے۔ اور فرمایا جب بھی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو ان میں قحط سالی آ جاتی ہے، رزق کی تنگی اور مشکل آ جاتی ہے اور ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، رزق میں تنگی بھی آ چکی ہیں، ظالم بادشاہ مسلط بھی ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر کوئی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، جہاں جس کا بس چلتا ہے وہ ناپ تول میں کمی اور قیام کر بیٹھتا ہے۔ اور فرمایا جب وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا بند کر دیتے ہیں، اپنے عشر نہیں نکالتے، اپنی فصلوں کی، مالوں کی، جانوروں کی، اپنے جسم کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو فرمایا کیا ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے آسمان سے بارش روکی جاتی ہے۔ آج دیکھ لیں کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ بارش ہو، جس وقت فصلیں تیار ہونی ہوتی ہیں لیکن بارش نہیں ہوتی، لیکن جب فصلیں تیاری میں پہنچ جاتی ہیں اب انہیں بارش نقصان دہ ہے، اس وقت بارشیں ہوتی ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اپنی مالوں کی زکوٰۃ نکالنا چھوڑ دیں گے تو یہ بارش روک دی جائے گی۔ اور بارش ہوتی کیوں؟ پھر اس کی وجہ یہ ہے اگر جانور زمین پر موجود نہ ہوتے یہ بھی بارش نہ ہوتی۔ اللہ اکبر! اس لیے جتنے دوست ہیں اور جہاں جا کر پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے، ہم آج بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ خوشحالیاں ماضی کی آ سکتی ہیں اگر ہم دین اسلام سے محبت اور احکام پر عمل کریں۔ مجھے کہ فصل جیسے سب کی پکنے والی ہے تو ایڈوانس اچھی نیتیں کر لیں، یا اللہ پاک ہم جو تیرے حکم کے مطابق ہم فصلوں سے حصہ نکالیں گے، ہم فصلوں سے حصہ نکالیں گے، اللہ پاک کو ہماری یہی ادا پسند آ جائے، ہمارے خاندانوں میں پیار محبت کی دوبارہ فضائیں قائم ہو جائیں گی اور محبت کے رشتے قائم ہو جائیں گے۔ اور فرمایا جب اللہ پاک اور اس کے رسول کے وعدے توڑے جاتے ہیں، جب اللہ پاک اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آج وہی حال بن چکا ہے۔ آج جتنے امریکہ ہو چاہے جتنے بھی انگریز ممالک ہو، ہم مسلمان پر مسلط ہو چکے ہیں، ہم مسلمان دبتے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو توڑتے ہیں تو ان پر دوسری قوموں میں دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں اور ان سے وہ کچھ چھین لیتے ہیں جو ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمارے پاکستان میں اکثر چیزیں کہ ہمارے پاس رہی ہیں، IMF کے پاس جا چکی ہیں، تو ہم پر دشمن مسلط کر دیے گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کو توڑ دیا، ہم نے اللہ رسول کے احکام پر عمل نہیں کیا۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا جب بھی ان کے امام، ان کے رہنما اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، جو اللہ نے اتارا ہے اسے اختیار نہیں کرتے تو اللہ ان کی آپس میں لڑائی ڈال دیتا ہے۔ آج جیسے علماء کو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کمی ہوتی جا رہی ہے، کوئی صحابہ کرام کے خلاف گفتگو کر رہا ہے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتا رہا ہے، کوئی اللہ پاک کے بارے میں بات کر رہا ہے تو قرآن پاک کے خلاف بھڑک ہوتا ہے، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی ان کے امام جو ہیں ایسے کام کریں گے تو ان کے آپس میں لڑائی ڈال جائے گی۔ اس لیے کہ ہماری محبتوں کا جو ذریعہ ہے، ہمارا جو محبتوں کا دار مدار ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے، اور اس کے ہی فوائد ہیں اور اس کے ہی بہت ہی فیوز و برکات ہیں۔ اگر آج ہم دوبارہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پکی سچی محبت شروع کر دیں اور اللہ پاک کے احکام پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ضرور
وہ دن دور نہیں کہ دوبارہ ہمیں وہ ترقیاں، وہ عروج، وہ نصیب ہو جائیں گے، اور دوبارہ امت مسلمہ اس اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی اور آسانی والے معاملات ہوں گے۔ ہم کچھ چیزیں سن لیتے ہیں جو چیزیں اسرائیل کی پروڈکٹ ہے، ہم نے ان سے پرہیز کرنی، ان کمپنیوں کی چیزیں نہیں لینی، ہمارا یہ سمجھ ایک عملی جہاد ہوگا۔ ہم پہنچ تو نہیں سکتے، آزمائشیں معاملات ہیں، لیکن عملی جہاد جب کریں گے اس کا بہت ہی انہیں نقصان ہوگا۔ نمبر ہے، جتنا نوکیا کمپنی کی چیزیں ہیں ساری اسرائیل کی ہے، پیپسی ہے کسی بھی رنگ کی ہے وہ اسرائیل کی ہے، اور گیٹ 2 کو استعمال کرتے ہیں وہ اسرائیل کی ہے۔ نیسلے کمپنی کا دودھ ہو یا ان کی کوئی دہی ہو، یہ تمام چیزیں اسرائیل کی۔ میں نام لیتا جاؤں گا، ٹائم کم ہے۔ باؤنٹی یہ کریمز کے نام ہے، کوکا کولا، لیو یہ بسکٹوں کی کمپنی ہے اس کا نام ہے، اس کے علاوہ برائٹ اور یہ برائٹ سرف ہے، اور سیف گارڈ صابن ہے، لپٹن چائے ہے، لائف بوائے بگ برتن دھونے والا صابن ہے، بال کمپنی کی آئس کریم ہے، جیٹو بچوں کے یہ دودھ استعمال ہوتے ہیں، سرف ایکسل ہے، کارنیٹو ہے آئس کریم، کنور ہے جو ہانڈی میں ڈالتا ہے، اسی طرح نیسلے کمپنی کی جو چیزیں ہیں، فانٹا ہے بوتل جو ہے، ایریل سرف ہے، پیپسیکو ہے، اور یونیلیور جتنے برانڈ ہیں چاہے جرسی ہو چاہے بینٹ ہو چاہے کسی قسم کی چیزیں ہو، ڈیو ماؤنٹین بوتل ہے، لیز ہیں، کٹ کیٹ ہے، اور ملو ہے، سپرائٹ ہے، اسی طرح اوریو بسکٹ ہے، نیسلے ہے، کرکرے ہے، اسی KFC ہے، میکڈونلڈ جتنے بھی قائم ہے، پیزا ہٹ وغیرہ اور کثیر جو چیزیں اس کے علاوہ یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ اسرائیل کی پروڈکٹس ہیں۔ ہم ان سے عملی جہاد تو نہیں کر سکتے، المختصر ہم ان چیزوں کا استعمال کرنا چھوڑ دیں تاکہ ہم گناہ گار نہ ہو اور ہم ان ظالموں کے ساتھ شریک نہ ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو ظالم ہیں انہیں بالکل کوئی بھی موقع نہیں ملے گا بروز قیامت، اور وہ مشکل میں آزمائش میں آ جائیں گے۔